सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है नॉर्मल पीरियड्स के ऊपर, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि एबनॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पीरियड हुआ है तो उसके पहले दिन जब आपको ब्लीडिंग होगी ना वजाइना से, तो उसे पहला दिन मानकर चलना है। फिर उसके बाद अगली बार जब आपको पीरियड्स होंगे और उसमें जब पहली बार ब्लीडिंग होंगी तो उसे नोटिस कर लेना है। अब ये 2 दिन के बीच की जो गैप है वो होनी चाहिए कम से कम 21 से 35 दिन की, यानी 2 पीरियड्स के बीच में जो गैप है वो होने चाहिए 21 से 35 दिन के। इसे हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड की गैप। अगर आपकी पीरियड की गैप 21 दिन से कम है, यानी 2 पीरियड के बीच में जो दिन है वो 21 दिन से कम है या फिर 35 दिन से ज्यादा है, तो आपने समझ लेना है कि ये आपका एबनॉर्मल पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक है। और जो मोस्ट कॉमन होती है वो 28 दिन का गैप होता है पीरियड, 2 पीरियड्स के बीच में। अब हमें क्या देखना है कि ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। अब क्या होगा कि पीरियड्स में आपका 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, यानी खून निकल सकता है। अब 2 से 7 दिन तक निकल रहा है, अगर आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा होती है तो उसे हमें समझना है कि ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। या फिर आपकी ब्लीडिंग सिर्फ एक ही दिन की हो गई तो उसे हमें समझना है कि एबनॉर्मल पीरियड्स है। तो कम से कम ब्लीडिंग 2 से 7 दिन के बीच में होती है। किसी को 3 दिन की होगी, किसी को 4 दिन की होगी, किसी को 5 दिन की होगी। तो 7 दिन तक, 2 से 7 दिन तक ये नॉर्मल है। उसके बाद हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ब्लड। अमाउंट ऑफ ब्लड यानी कि कितना ब्लड निकल रहा है आपकी वजाइना से। अगर आपकी वजाइना से 3 से 5 टेबल स्पून, 3 से 5 टेबल स्पून का मतलब क्या हो गया कि जो हम खाना खाते समय जो चम्मच यूज करते हैं ना, छोटा वाला, तो उसके आपके 3 से 5 चम्मच अगर टेबल स्पून ब्लड निकल रहा है आपकी वजाइना से, तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, यानी 30 to 80 मिलीलीटर। 30 to 80 मिलीलीटर। तो 3 से 5 चम्मच अगर खून निकलता है नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड्स है। अगर यही आपका ज्यादा हो जाए, यानी सपोज करते हैं कि आपका 10 चम्मच निकल रहा है खून या फिर ज्यादा निकल रहा है, उसका हम आगे समझेंगे और अच्छी तरीके से, लेकिन वो एबनॉर्मल में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हम कलर पर ध्यान देंगे। अब जो कलर आपका जो ब्लड निकल रहा है वजाइना से, वो जो स्टार्टिंग में है वो निकलेगा ब्राइट रेड कलर का, यानी थोड़ा लाल कलर का रहेगा। और ये स्टार्टिंग में जैसे पहला दिन है आपके पीरियड का, दूसरा दिन है, तो उसमें ब्राइट रेड कलर का होता है। क्योंकि क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपके जैसे चौथा दिन आ गया, पांचवा दिन आ गया आपके पीरियड का, तो वो ब्लड का कलर जो निकल रहा है वो डार्क हो जाता है, यानी थोड़ा गाढ़ा टाइप कलर होगा। पहले रेड कलर था, ब्राइट रेड, और थोड़ा डार्क हो जाता है। ठीक है। तो ये पहले आएगा आपको ब्राइट रेड। अब ये ब्राइट रेड क्यों आता है कि जो आपका गर्भाशय है, यानी जो आपका यूटेरस है, उसकी ऊपर ऊपर की पहले जो लेयर है ना, वो ऊपर ऊपर की लेयर क्या होती है, डीजनरेट होना चालू होती है। यानी क्या होता है कि कम कम होती है, यानी यूटेरस गर्भाशय का क्या होता है कि पहले ऊपर की लेयर निकलती है जिसके कारण ब्राइट रेड कलर आता है, और फिर वो ऊपर की लेयर निकल गई, अब अंदर की लेयर होगी उसके अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो वो निकलती है, उसके कारण डार्क कलर आता है। समझ में आया? तो पहले शुरुआत में ब्राइट रेड रहेगा और बाद में डार्क होगा। और घबराना नहीं है कि बाबा डार्क कलर आ रहा है, ये नॉर्मल ही है। अब हम देखेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे पीरियड्स के टाइम पर। आपको क्रैम्प्स महसूस होंगे। क्रैम्प्स क्रैम्प्स आएंगे आपको। क्रैम्प्स यानी ऐसा खिंचाव टाइप महसूस होता है पेट के पास आपके, पेट के पास महसूस हो सकता है, कमर पर महसूस हो सकता है क्रैम्प्स वो। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है कि आपकी ब्रीस्ट में टेंडरनेस आएंगी। अब ब्रीस्ट में टेंडरनेस यानी आपके जो स्तन है उनमें थोड़ा पतलापन आता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि या तो आपके ब्रीस्ट पे स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी सूजन रह सकती है आपके ब्रीस्ट पे। फिर ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि पेट भरे जैसा लगना, आपको भूख नहीं लगेगी और लगेगा कि पेट भरा हुआ ही है, तो ऐसी फीलिंग भी आती है। फिर उसके बाद मूड स्विंग्स, यानी कभी आपको बहुत ज्यादा खुश महसूस करोगे,
फिर कभी बहुत ज़्यादा सैड महसूस करोगे, ये हार्मोन के चेंजेस के कारण होता है। तो अभी आपको अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं यानी खिंचाव, मसल में खिंचाव टाइप महसूस हो रहा है, आपके जो ब्रीस्ट है उसमें आपको जरा सा पतलापन नजर आ रहा है, या फिर आपके ब्रीस्ट में स्वेलिंग हो रही है, फिर आपके मूड चेंज हो रहे हैं, कभी खुश लग रहा है, कभी चिड़चिड़ा सा लग रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है यानी कि पेट फूला फूला सा लग रहा है, भरा भरा सा लग रहा है और खाने का मन नहीं कर रहा, तो ये सब भी नॉर्मल ही है पीरियड्स के टाइम पर, ये एबनॉर्मल नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्लॉट्स। अब क्या होगा कि पीरियड्स के टाइम पर अगर क्लॉट्स निकलते हैं यानी स्मॉल क्लॉट्स आ रहे हैं, स्मॉल क्लॉट्स अगर आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल पीरियड नहीं है, वो थोड़े अगर और ये स्मॉल क्लॉट्स हमेशा पीरियड में नहीं आना चाहिए। अगर सपोज आपके 3 में से एक पीरियड में अगर स्मॉल क्लॉट्स आ गए हैं तो ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन बड़े अगर लार्ज क्लॉट्स आए तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और ये क्लॉट्स भी आपको हर पीरियड में नहीं आना चाहिए, अगर कभी कभार आ गए, जैसे 3 में से एक बार आ गए, या साल में 2 बार पीरियड्स आए तो उसमें आ गए, तो वो 3 बार आ गए तो ये थोड़ा नॉर्मल है। और स्मॉल साइज के होने चाहिए वो क्लॉट। अगर वो क्लॉट लार्ज साइज के है और आपको रेगुलर लार्ज साइज के अगर क्लॉट्स है तो एबनॉर्मल पीरियड्स है, और अगर आपको स्मॉल क्लॉट्स हर बार पीरियड्स में आ रहे हैं तो वो भी एबनॉर्मल में ही आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम हैवी ब्लीडिंग। अभी एबनॉर्मल वाली हम कंडीशंस देखेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि जो ब्लीडिंग है वो 3 से 5 टेबल स्पून इतना ही ब्लड निकलना चाहिए, यानी 3 से 5 चम्मच तक ही ब्लड निकलना चाहिए। लेकिन अभी हम हैवी ब्लीडिंग यानी जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी उसमें क्या होगा कि इतना ब्लीड होगा आपको कि 1 से 2 घंटे में ही आपको पैड बदलते जाना पड़ेगा, यानी 1 से 2 घंटे में ही आपको पैड चेंज करना होगा। फिर हमने कहा था कि क्लॉट्स छोटे होने चाहिए, यानी महीने में यानी साल में अगर 13 से 14 बार पीरियड्स आते हैं तो उसमें से अगर 3 बार अगर आ गया, 4 बार आ गए छोटे क्लॉट्स ऑल्टरनेटली, तो ठीक है, यानी 2 महीना छोड़कर अगर आपको पीरियड आ रहे हैं उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स आ गए तो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर स्मॉल क्लॉट्स भी यानी जो क्लॉट्स जो छोटे हैं वो रेगुलरली आ रहे, यानी हर पीरियड के टाइम पर अगर आपको क्लॉट्स आ रहे तो दैट इज एबनॉर्मल पीरियड्स। और अगर लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं वो तो एबनॉर्मल पीरियड में आएंगे ही। अब हम देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड। अब इरेगुलर पीरियड का मतलब क्या है कि कभी आपको पीरियड आ गए 28 दिनों के गैप में, कभी आपको पीरियड आ गए 30 दिनों के गैप पर, कभी आपको आ गए 35 दिनों के गैप पर, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड आ रहे हैं 2 महीने बाद, पीरियड आ रहे हैं आपको 2.5 महीने बाद, कभी कभी पीरियड आ रहे हैं आपको 3 महीने बाद, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये एबनॉर्मल पीरियड है। और अगर आपके पीरियड 2 महीने से ज्यादा अगर मिस हो जाते हैं तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म कराना है और अपने हेल्थ केयर से पहले दिखाना है। अब प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, यानी हमने क्या देखा था कि पीरियड्स ज्यादातर 3 से 5 दिन तक रहते, 3 से 7 दिन तक रहते। अगर आपके पीरियड 7 दिन से ज्यादा रहते हैं, सपोज 9 दिन के रह गए, 10 दिन के रह गए, तो उस केस में वो भी एबनॉर्मल पीरियड्स में आएगा। आपने एक बार अपने हेल्थ केयर को दिखाना है। सीवियर पेन यानी पेनफुल ब्लीडिंग होना, यानी आपके पीरियड्स के टाइम पर थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन अगर एकदम ही पेन होना, एकदम ही सीवियर पेन हो, तो उस टाइम पर आपने आपके मेडिकल हेल्थ केयर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उसके अदर बहुत से कारण होते हैं पेनफुल ब्लीडिंग पीरियड्स के, तो उस केस में आपने दिखाना है। फिर हम क्या देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ पीरियड। एब्सेंस ऑफ पीरियड यानी यही हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, या फिर अमीनोरिया एक कंडीशन होती है जिसमें पीरियड्स आते ही नहीं, तो आपने ये सारी चीजें एक बार नोटिस की अपने अपने पीरियड्स में। तो अगर आपको फील हुआ कि ये एबनॉर्मल पीरियड्स है तो आपने क्या करना है कि अपने डॉक्टर को एक बार दिखाना है और एक बार आपसे पूरा कंसल्ट कर लेना है। फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी ईमेल यूज कर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।